नमस्कार विद्यार्थियों, ये कक्षा 10 की साइंस की सेकंड क्लास है। ठीक है, इससे पहले हम क्लास 1 करा चुके हैं जिसमें हमने प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन नाम के एक चैप्टर का कुछ एक सेलेक्टेड टॉपिक कराया था, जिसमें हमने आपको प्रकाश बताया था, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बताया था। ठीक है, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार सतह पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम बताए थे हमने आपको। पहला, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये इसका प्रथम नियम था। द्वितीय नियम क्या था कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, कोण आर बराबर कोण आई, ये भी मैंने आपको बताया था। तो हमने उस चैप्टर में क्या पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो चैप्टर का पहले नाम लिख लेता हूं, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो उसमें हमने प्रकाश का परावर्तन कवर किया था। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीजों को देखेंगे, उससे आगे क्या चीज है। सबसे पहले इस पर नजर रखिए, ये क्या नई चीज बनाई है मैंने। यहाँ पर मैंने एक गिलास लिया हुआ है, ठीक है, सपोज डेट, और उस गिलास में मैंने आपके लिए क्या किया, पानी भर दिया और उसमें पेंसिल डाल दी है। ठीक है, तो पेंसिल क्या हुआ, ऊपर से तो देखने पर ऐसी लगती है और अंदर को देखने पर ऐसी लगती है। यानी कि देखना ये कहाँ है और ये कहाँ है, जबकि इसको इसके सीध में जाना चाहिए था। ऐसा इसमें क्यों हुआ? ठीक है, तो उस चीज़ को आज हम समझेंगे इस वीडियो में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन नाम का एक टॉपिक है। ठीक, तो पहले प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक परिभाषा बताता हूँ। ठीक है, पहले जो किताब मतलब जो बेसिकली परिभाषा है, मतलब जिसको हम याद कर सकते हैं। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये इसकी बेसिक परिभाषा है, और जो किताबों में लिखी हुई है वो भी बता देता हूँ आपको। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, तथा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये आपका किताबों में लिखी हुई है, जो मैंने इससे पहले बताई थी वो बेसिक परिभाषाएं हैं, केवल आपको याद करनी थी। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं कि विरल माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है। तो चलिए विरल और सघन के बारे में समझते हैं कि विरल क्या चीज होती है और सघन क्या चीज होती है। ठीक है, मैं दो चित्र बनाऊंगा आपके लिए और दोनों चित्रों को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ये वायु हो गई यहाँ पर और ये कांच हो गया आपका। ठीक है, कांच को डिनोट करने के लिए इस तरीके से कर देते हैं कुछ। ठीक है, जिससे ये अलग लगे ये कि हाँ कांच है। अब मैं क्या करता हूँ, इस माध्यम को पलट देता हूँ, यानी कांच ऊपर कर दूंगा, वायु को नीचे कर दूंगा। ठीक है, ठीक, अब इस तरीके से आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर एक सूर्य था, सूर्य से क्या हुआ, प्रकाश किरणें आ रही हैं। सूर्य से क्या हुआ, प्रकाश किरण आई। ठीक, आने के बाद टकरा करके क्या खींचती है, अभिलंब खींचती है। ये तो मैंने आपको पिछली वाली उसमें भी बताया था। ठीक, ऐसे एक किरण, मतलब एक यहाँ सूर्य देवता निकले हुए थे, उनसे भी ये प्रकाश किरण चली और चल करके यहाँ टकराई, और टकराने के बाद आपको पता ही है क्या होता है, एक अभिलंब खींच जाता है। अब देखिए, दो अलग अलग चित्र हैं, इसके बारे में समझते हैं, दो अलग अलग चित्र क्यों बनाए गए। देखिए, मैंने अभी आपको एक परिभाषा दी थी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम और सघन माध्यम से विरल माध्यम, बताया था ना मैंने अभी आपको। तो ये उसी के लिए दो चित्र हैं। तो देखिए, जो वायु होती है वो विरल होती है, इतना याद करेंगे, वायु विरल होती है और कांच सघन होता है। ठीक, यहाँ पर उल्टा हो गया, सघन ऊपर हो गया और विरल नीचे हो गया, विरल। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो ये जो प्रकाश किरण है अभिलंब की ओर झुक गई, देखो आप। ठीक, और अगर हम इसमें देखें तो ये अभिलंब से दूर हट गई, यूं करके निकल जाती है। तो इसे तो बोलते हैं प्रकाश का, ये दोनों ही घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के अंदर आती है। ठीक है,
आने वाली जो किरण होती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो टकरा करके वापस निकलती है उसे अपवर्तित किरण बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलेंगे? अपवर्तित। परावर्तन में परावर्तित थी, ठीक है। और इनके बीच में कोण बनते हैं, आने वाली किरण के संग आपतन कोण, जाने वाली किरण के साथ अपवर्तन कोण, ठीक है। वहां पर परावर्तन कोण था। इतनी बात आपको समझ में आई? आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण अपवर्तित, आने वाली आपतित, जाने वाली अपवर्तित। आपतित किरण अभिलंब के संग जो बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, और अपवर्तित कोण, अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो बनाती है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होंगी। इसी के बेस पर ये बना हुआ है। तो वायु में तो देखिए हमें दूर हटती है, और अभिलंब की ओर झुकते हुए हमें कौन दिखाई देती है? पेंसिल। ये इस वाले का उदाहरण है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब इसके नियम लिख लेते हैं। नियम क्या होते हैं? जिस तरीके से प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे, इसी तरीके से यहाँ पर अपवर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है। नियम 2 क्या है? सबसे पहले परावर्तन में 2 नियम थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। वैसा ही एक यहाँ पर है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं केवल यहाँ पर अभिलंब, आप आपतन बिंदु पर अभिलंब लिखेंगे। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं, ठीक है। इस बात को समझ में आ गया होगा आपके। कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी कि ये वाले ये जो बिंदु है इसे आपतन बिंदु बोलते हैं, और अभिलंब तीनों तीनों एक ही तल में है। दूसरा नियम क्या कहता है? वहां पर दूसरा नियम था कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। यहाँ क्या है? यहाँ पर है आपका आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, ठीक है। तथा अपवर्तन कोण की ज्या, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, कोष्ठक में लिख लेंगे साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, ठीक है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसका जो डिनोट्स, मतलब इसको डिनोट जो करते हैं, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर एन कोष्ठक में नियतांक, ठीक है। साइन आई बट्टे साइन आर बराबर नियतांक। इतनी बात आपको सभी को समझ में आई होगी। तो इस वीडियो में हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा, उसके नियम पढ़े, ठीक है। एक उदाहरण को भी देखा, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन से जुड़ी हुई सारी जानकारी हमने इस वीडियो में ली। अगली वीडियो में हम इससे अगला वाला टॉपिक देखेंगे, अगला क्या टॉपिक हो सकता है, ठीक है। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी ये चैप्टर जो है आपका बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें 2 चैप्टरों को एक जगह पर मिलाया गया है, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो अगले चैप्टर में, मतलब अगली वाली वीडियो में हम इसको दूसरा देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इससे पिछली वाली वीडियो को अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल पर जाइएगा। चैनल का नाम है लव कुमार वार्ष्णेय। उस चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर के आपको वहाँ पर क्रम बाई क्रम से दे रखी है। 9th की है साइंस मैथ की, फिर 10th की है साइंस मैथ की, उसको जाकर के देख लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।